लौट ले जा देना। वाला हो सकता है कौन सा सांप है देखते हैं। और कई बार रसल वाइपर जो होता है ना, वो भी अजगर जैसा ही दिखता है, तो लोग कंफर्म नहीं कर पाते हैं। ये अजगर है ना? ये अजगर है, ये अजगर। इसका बच्चा भी था। अच्छा, नहीं ये रूम में घुसा था छोटा सा। फोतकी तो नहीं था, वो फोतकी रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसे फों फों कर रहा था, बहुत दूर आवाज सुनाई दे रहा था। अरे बहुत हाँ हाँ, दूर तक लेकिन आवाज सुनाई दे अगर रहा दूर था। तक आवाज आ रहा था भैया, तो वो रसल वाइपर भी हो सकता है। उसका प्रिंट अलग होता है। आदमी अक्सर फोतकी सांप, अजगर और रसल वाइपर में कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, सेम ऐसे ही था। वो भी जहरीला रहता है क्या? वो कन वाला कौन भी रहता और आवाज आता है करके। एक जो अजगर जैसा दिखता है ना, वो रसल वाइपर है। इसको यहाँ लोकल भाषा में महामंडल बोलते हैं। वो खतरनाक सांप है, वो बहुत जहरीला सांप है। और उसको हम लोग नींबू में गाड़ दिए। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि उससे नींबू ज्यादा अच्छा होता है। इसको क्या बोलते हैं? अजगर, ये अजगर है, भारतीय अजगर, या इंग्लिश में इसको पैथन बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को एक बार ये डिटेल बता दे रहा हूँ। 1972 हाँ, इसका 1972 है ना? 72 वन अधिनियम के तहत तू बोलना स्टार्ट कर, उसके बाद मैं इनको समझाऊंगा। बोलते बन रहा है। हाँ। 1 2 3। ये एक इंडियन पैथन है जिसे हमारी मातृभाषा हिंदी में अजगर कहते हैं। ये सांप भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है और सबसे ज्यादा ताकतवर सांपों में से एक है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। इसके दांतों में बैक्टीरिया होती है। अच्छा, तो ये अगर किसी को काट भी ले तो जहर वाला कोई टेंशन नहीं है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ना फैले और घाव जल्दी सूख जाए। तो इसके काटने से कहीं कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जहर बिल्कुल भी नहीं होता है। बस ये कि इसका साइज़ अगर बड़ा है तो ये कुत्ते बिल्लियों को, छोटे बच्चों को अगर इनको लपेट लेता है, जैसे ये अभी अंश प्रशांत सोनी जो सामने बैठा है, अगर इसको भी ये लपेट लेगा तो छुड़ाने की ताकत इसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके मसल्स पावरफुल होते हैं। तो ये इस तरीके से खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हाथ पैर तोड़ने लायक है। तो इसलिए इससे थोड़ा दूरी बना के रखना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसको वन अधिनियम 1972 के तहत इसको मारने से 3 साल से 7 साल की सज़ा होती है। तो इसलिए इसको नहीं मारा जाता है। और इसको हम लोग अभी ले आएंगे और वन विभाग में ले जाके इसका नाप जोख होगा, एक वेट होगा कि ये कितने वेट का है, उसका हम लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद इसको जंगल में लाके छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक। तो कहीं भी कोई सर डरने वाली चीज़ नहीं नहीं है। है। और कभी भी कुछ भी ऐसा निकलता है, हाँ, हर बार हर सांप को अजगर मत समझिए। अगर कुछ मोटे साइज का दिख रहा है ना, और 2 फीट से लेके 4-4.5 फीट तक अगर दिख रहा है, तो उसके पास में मत जाइएगा, क्योंकि चेहरा लगभग ऐसे ही होता है रसल वाइपर का, और वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा फेस होता है उसका। तो वो खतरनाक सांप है। और अधिकतर लोग सिर्फ फोतकी सांप या अजगर सांप समझ के उसके पास पहुंच जाते हैं, और वो लगभग ना घुटने इतना ऊंचा उछल जाता है और काट लेता है। और अधिकतर रेस्क्यूअर जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं, वो अधिकतर उसी के काटने से मरते हैं, क्योंकि उसका जो हरकत है वो नहीं समझ पाते लोग। अजगर को समझ सकते हैं, नाग को समझ सकते हैं, करैत को समझ सकते हैं कि वो किस टाइप की हरकत करेगा, लेकिन रसल वाइपर किसी भी साइड कभी भी पलट जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक है। तो कभी भी कोई सांप दिखे ना, तो बकायदा हम लोग को किसी को भी कॉल कर लीजिए। नहीं, आप छू सकते हो, छू सकते हो। हाँ, छू के देखिए। कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकायदा छू सकते हो। अरे बाप। लोग बोलते हैं सांप एकदम ठंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उतना ठंडा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि फ्रिज में जैसा होता है उससे कुछ ठंडा होता होगा। ठीक, तो दोस्तों इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू हो चुका है प्रशांत सोनी द्वारा, और अब इसको ले आके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बुरा लगे। सर्वरक्षक समिति से मैं विनीतेश तिवारी, साथ में प्रशांत सोनी। धन्यवाद।